यदैषि दूरं दिशो अनुपमानो वा हिरण्यपर्णः वैकर्णः सत्वा मनमनसां करोतु असौ। यह मंत्र बड़ा ही मार्मिक वर्णन से युक्त है। दाम्पत्य जीवन में दोनों के लिए असौ शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है। वह दोनों कौन? दोनों जो अपने गृहस्थ को बढ़िया से अच्छा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले अंतःकरण में दोनों एक दूसरे के नाम को सोचे, चिंतन करें। इसका मतलब हुआ कि जब हम परमपिता परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं तो वहाँ पर ये भाव रहता है कि परमपिता परमात्मा जीवात्मा की रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के जीवन में दोनों जब एक दूसरे के नाम को अंतःकरण में चिंतन करने में लग जाते हैं तो नाम के अंदर जो अर्थ है और अर्थ की जो सार्थकता है और उस सार्थकता का जो जीवन में व्यवहार है, प्रयोग है, उस ओर इंगित किया गया है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म होने के नाते शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। शब्द अर्थ के संबंध को समझकर जो व्यक्ति अपने जीवन को आगे अग्रसर करता है उसका जीवन परिपक्व और परिपूर्ण होता है। इसलिए पति और पत्नी जब एक दूसरे के नाम को अंतःकरण में चिंतन करते हैं और नाम का उच्चारण मन में करते हैं तो उसके नाम का प्रभाव पड़ता है और उस अनुसार दोनों को दिशाएं मिलती है। कहा कि यद ऐसी मनसा दूरम, यद ऐसी तुम हो या हम दोनों हैं, मनसा दूरम मनस शब्द है और मनस शब्द पर यदि विचार करेंगे तो उसके तृतीया में मनसा बना हुआ है और मन का मतलब होता है जाने और असुन प्रत्यय लग के मनस बनता है। मन मनसी मनांसी, मन मनसी मनांसी, मनसा तृतीया में, यानी कि हम लोग ज्ञान पूर्वक, समझदारी पूर्वक जो मन में चिंतन मनन करते हैं उस ज्ञान के दृष्टिकोण से, एक दूसरे के चिंतन के दृष्टिकोण से अभी तक हम लोग बहुत दूर थे। यद ऐसी मनसा दूरम, हम लोगों में बड़ी दूरी थी। आपका ज्ञान कैसा है, मेरा ज्ञान कैसा है, आपका विवेक कैसा है, मेरा विवेक कैसा है, इस विवेक को हम तो आज तक जान नहीं पाए थे। लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं और नज़दीक आने के बाद यद ऐसी मनसा दूरम दिशा, और हम लोगों को दिशा निर्देशित भी कर दिया गया है। माता पिता के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम लोगों की दिशा भी बता दी गई है और संस्कार में भी दिशा का निर्देश आचार्य के द्वारा किए जा रहे हैं। इस दिश का अर्थ है अति सर्जन। हमें हर प्रकार से सृजन में लगना है, सर्जना में लगना है और सर्जन में लगने के पहले हम दोनों को दिशाएं तय कर लेनी है कि गृहस्थ में जाने के बाद हम दोनों का क्या कर्तव्य है। इसलिए मन की चंचलता को हटाना होगा और मन में सजान लेना होगा कि पति और पत्नी का गृहस्थ को संभालने में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही दोनों उत्तराधिकारी दे करके इस संसार सागर से माता पिता, बड़े बुजुर्ग बनकर, नाते रिश्तेदार बनकर आगे वो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत यात्रा करते हैं। इसलिए दिशा का निर्देशन माता पिता से, दिशा का निर्देशन आचार्य से जब तक न मिले तब तक हमारा अति सर्जन नहीं होगा, हमारे जीवन में विकास नहीं होगा, हम नई सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिशा शब्द में दिश में अतिसर्जन अर्थ है, अच प्रत्यय और टाप है और दिशा शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। इसमें सर्जना करना है और सर्जना में एक तर्जना शब्द है,
हम एक दूसरे को तर्जना यदि करते हैं, एक दूसरे को यदि अपशब्द बोलते हैं, तो हमारे जीवन में हानि हो सकती है। इसलिए हमारी अब दिशाएं तय हो गई है, सर्जन करना है, विकास करना है, उत्सर्जन करना है, सृष्टि को संभालना है। इसलिए दिशा और यदैसी मनसा दूरम, हम मन से अलग थे, सज्ञान नहीं थे, एक दूसरे को नहीं जान पाए थे, एक दूसरे से मेरा परिचय नहीं था। लेकिन आज आचार्य के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और बारात पक्ष और कन्या पक्ष के माध्यम से एक दूसरे का परिचय अब प्राप्त हो रहा है। अनुपवमान, कहा कि पवमान में पुंग पौने धातु है और सानच प्रत्यय है और मुख आगम होकर के अनुमान, पवमान सद बना, अनुमान सद बना। तो कहा कि हम लोग यदि एक दूसरे को अनुमानित करें, एक दूसरे को पवमान करें, एक दूसरे को पवित्र करें, तो अनुमान एक दूसरे के साथ हम आपको पवित्र करते हैं, आप मुझे पवित्र करते हैं, दोनों में पवित्रता की भावना पैदा होती है। तो जब हम में पवित्रता की भावना पैदा होगी तो आप में भी पवित्रता की भावना पैदा होगी, आप में पवित्रता की भावना पैदा होगी तो हम में भी पवित्रता की भावना पैदा होगी। और जब हम दोनों में पवित्रता की भावना पैदा होगी तो हम दिशा के अनुसार चलेंगे, और दिशा के अनुसार चलेंगे तो हम दोनों का अतिसर्जन होगा, सृजन होगा, निर्माण होगा, और हम लोगों को एक ऐसी दिशा मिलेगी जिस दिशा में हम उत्तराधिकारी बनाने में सफल हो जाएंगे। और ये दिशाएं हमें मालूम नहीं थी, अतः दिशा को मालूम करने के लिए ये संस्कार हमें पूर्णता की ओर ले जाने में अग्रसर हो रहा है। यदैसी मनसा दूरम दिशोनुपमानो वा, यानी कि हम अपने आप को पवित्रता के द्वारा पश्चात एक दूसरे को धारण करते हैं, हम अपनी पवित्रता से आपको स्वीकार करते हैं, आप अपनी पवित्रता से हमको स्वीकार करते हैं। आचार्यों के दिशा निर्देशन में हमें गृहस्थी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस दिशा के निर्देशन में हम अतिसर्जन करना चाहते हैं। फिर आगे कहा कि हिरण्यपर्ण, उसमें पर्ण शब्द है और पर्ण का मतलब हरित भावित। हमें अपने जीवन में हरा भरा रहना है, हमें दुर्गुणों को नष्ट कर देना है और अपने जीवन को पत्ते की तरह हरा भरा रखना है। और पत्ता जैसे भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य की किरणों के माध्यम से, और वो भोजन से ही हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सब भी एक दूसरे के लिए भोजन की व्यवस्था, एक दूसरे के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करने वाले हैं। और हिरण्यपर्णा, कहा कि हम लोग ज्योतिर के पुंज हैं, ज्योतिर्मयी है, जैसे सूर्य की किरणें हैं और सूर्य की किरणों के माध्यम से जगत का कल्याण होता है, वैसे हम दोनों भी एक दूसरे के लिए हरे भरे यदि रहते हैं, ज्योतिर्मयी रहते हैं, क्लेश से अलग हटते हैं, तो निश्चित रूप से हम दोनों का जो निर्माण होगा, हम दोनों के निर्माण में ही आगे आने वाली संतति का निर्माण छुपा हुआ है। इसलिए हिरण्यपर्णा वही करना, कहा कि हिरण्यपर्णा वही करना में विशेष विशेषण का संबंध है। जैसे ज्योतिर्मयी है, हरितमयी है, वह कैसा है तो विकर्ण है। विकर्ण माने विशेष कर्णति, विशेष रूप से एक दूसरे में खिंचाव है, लगाव है और तनाव का अभाव है, तभी हम विकर्ण हैं। कहा कि हम दोनों एक दूसरे के विकर्ण की तरह हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गणितीय जगत में जब हम लोग गणित बनाते हैं और त्रिभुज की बात करते हैं और उस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज में समता मूलक है और एक परिरेखा, खड़ी रेखा और बीच में बिंदु दे करके चार भाग जब बांटते हैं, 9 चौक 36, 360 डिग्री होता है। वो गोलाकार पिंड पर 360 डिग्री के पिंड पर जब हम चलते हैं तो 7 से अविभाज्य होता है। इसलिए हम 7 बार फेरा करते हुए कहते हैं कि हम दोनों का जीवन अविभाज्य है, हम दोनों में कोई विभाजन नहीं कर सकता। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को खींचने के लिए विकर्ण की तरह है। जैसे आधार और लंब त्रिभुज में होता है और कोण जो समता मूलक होता है, समकोण का मूलक होता है, जिसमें चारों भाग में 360 डिग्री होता है, उसके एक भाग में हम आप होते हैं जहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर आधार और लंब कर्ण के द्वारा खिंचाया रहता है। वैसे हम सब भी एक पक्ष में गृहस्थी में एक दूसरे को खींचते हैं और समतामूलक पक्ष में पूरे समाज को खींच कर रखते हैं। अतः हम दोनों के एक साथ आने के बाद कन्या पक्ष के माता पिता या वर पक्ष के माता पिता दोनों
को खींच करके रखना है, दोनों को संभाल करके रखना है, दोनों को मिला करके रखना है। विकर्ण की तरह, जैसे विकर्ण के कारण ही आधार और लंब का स्वरूप है, वैसे हम दोनों में खिंचाव यदि है, हम दोनों में लगाव है, हम दोनों में मन का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, तर्क वितर्क का संबंध है, सृजन का संबंध है और मानसिक उन्नति को लेकर के चलने का संबंध है, वही करना सत्व मन मनसाम। अब हम लोगों का मनस जो है वह मनस गति ज्ञानमय यदि है, विज्ञानमय यदि है, रूढ़िवादी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। वह परमपिता परमात्मा जो हिरण्यमयी है, पर्णमयी है, हिरण्य पर्ण है या तेज पुंज है, हरा भरा संसार को बनाना चाहता है, उस परम तत्व की कृपा से हम दोनों जो अंतःकरण में अपने अपने नाम का चिंतन मनन करते हैं, उस नाम के अनुकूल जो व्यवहार है, उस व्यवहार को लेकर यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से हम दोनों का जीवन मंगलमय आनंदमय होगा। धन्यवाद।